नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। हिमाचल में 125 क्लास 1 अफसर बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी में शामिल। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नई शिक्षा नीति पर कल शिक्षा विभाग देगा प्रस्तुति। कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। हिमाचल में आफत बनी बारिश, 142 लोगों ने गंवाई जान, जबकि 4 लोग हुए लापता। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 25 अगस्त से 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। कांग्रेस पार्टी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी ने कहा सब मिलकर चुनेंगे नया प्रमुख। सुखराम ने सोशल मीडिया पर जारी की अपील, कहा होम क्वारंटीन पर हूं, ठीक होते ही आऊंगा जनता के बीच। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन रैंकिंग में डॉक्टर वाई एस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इस रैंकिंग में नौणी विश्वविद्यालय को देश के सरकारी और सरकार से सहायता मिलने वाले विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बैंड ए में रखा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर ने कहा कि देश भर के 25 बैंड ए सरकारी विश्वविद्यालय में स्थान पाना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। कोरोना संक्रमण के मामलों में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग रिकवर भी हो रहे हैं। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला में करीब 200 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है और सुरक्षित अपने घर वापस लौटे हैं। वहीं कोरोना को मात दे चुके इन लोगों ने सभी को संदेश दिया है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है और संक्रमितों को मानसिक रूप से इस वायरस से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन लोगों ने बताया कि कोविड सेंटर से वे मात्र 7 से 10 दिनों के भीतर ही रिकवर होकर वापस लौटे हैं। जितना हो सके से बचे। मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं गोविंदगढ़ का निवासी हूं और पिछले कुछ दिनों में मैं कोरोना पॉजिटिव आया था और मेरे फैमिली वाले भी आए थे कोरोना पॉजिटिव, परंतु 10 दिन में मैं नेगेटिव मेरी रिपोर्ट आ गई थी और फिर मैं घर आ गया। और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें और अपने घर में रहें, स्टे होम स्टे सेफ। जब कोरोना पॉजिटिव था तो मेरे को कोई ऐसे सिम्टम नहीं थे। चलो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं चला गया। हम 10 दिन त्रिलोकपुर में रहे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। हम 10 दिनों में ठीक होके आए। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ कोई नहीं चल रहा है, ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है। धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर काम कर रहे कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की मुहिम को शुरू किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले समय के चुनाव के लिए सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और पार्टी की विचारधारा और कार्यप्रणाली को भू स्तर पर पहुंचाया जाएगा। तहे दिल से पूरे सोशल मीडिया विभाग की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सोशल मीडिया विभाग कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में दौरा करने जा रहा है और ज़मीनी स्तर पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सोशल मीडिया विभाग से जुड़े हैं और बाकी जो हमारी टीम्स हैं उनके साथ क्षेत्र के तहत आने वाले उपमंडल संगड़ा और शिलाई के जंगलों में सदियों से गुज्जर समुदाय के लोग अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर अपनी भैंसों, गाय और बकरियों के साथ गर्मियां बिताने पहुँचते हैं। लेकिन अब चूड़धार और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते गुज्जरों का काफिला पहाड़ों से मैदानों की ओर रुख कर रहा है। बता दें कि गुज्जर समुदाय के इस लोगों को मैदानी इलाकों में पहुंचने के लिए महीनों लग जाते हैं और मवेशियों के साथ ये अपनी रात कहीं पर भी डेरा डाल के बिता देते हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई जमीन है और ना ही कोई रहने का उचित व्यवस्था। एक तरफ जहां सरकार जमीनी स्तर पर विकास के दावे करती है, वहीं जिला बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अभी भी ऐसे 3 गांव हैं जहां पर बीमार मरीजों को पालकी में उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है और ऐसे में यहां पर सरकार के विकास की खोखले दावों की पोल खुल जाती है। जी हां, ग्राम पंचायत सवहान के अंतर्गत आने वाले 3 गांव ऐसे हैं कि यदि खराब मौसम में यहां कोई बीमार हो जाता है तो उसे 8 किलोमीटर दूर पालकी पर उठा के ग्रामीण अस्पताल पहुंचाते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा इस गांव की सुविधा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जयराम सरकार में राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद सतपाल सत्ती पहली बार ऊना पहुंचे। ऊना में उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ उनका स्वागत किया।
इस मौके पर सतपाल सत्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सरकार द्वारा सौंपी गई है उसके लिए वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। उन्होंने वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सहित केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया। जो मुझे प्रदेश सरकार द्वारा जिम्मेवारी दी गई है उसके लिए मैं जहां देश के प्रधानमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी, आदरणीय शांता कुमार जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे संगठन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश सरकार पहले ही कर्जे में डूबी है और ऊपर से सरकार और अधिक कर्जा लेकर हिमाचल प्रदेश को भी कर्ज तले डुबोने में लगी हुई है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने हरोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान पत्रकारों से बात की। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के नेता और मंत्री अपनी राजनीतिक हसरतें पूरी करने में लगे हैं और कोरोना संकट में बेखौफ रैलियां कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना काल में बिल्कुल असफल रही है। कर सकते एक बार भी इन्होंने मंत्रिमंडल में चर्चा की जाके कि भाई ये लोग क्यों मर रहे हैं, एक बार भी चर्चा नहीं हुई। 1000 रेप हो गए इनके शासन में, ये शोर मचाते थे गुड़िया के मसले में। आज इन्होंने कभी एक भी बार चिंता की कि इतने 1000 रेप कैसे हो गए। अभी नगरोटा में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, अभी उसके बाद एक और रेप गैंग रेप हो गया। क्या इन्होंने कभी चर्चा की कि ये गैंग? वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हिंदी प्रवक्ता के लिए प्रदेश में हजारों युवाओं ने दी लिखित परीक्षा। कोविड नियमों के तहत करवाई गई परीक्षा। मूसलाधार बारिश का प्रदेश भर में कहर जारी। भारी बारिश से कई सड़क मार्ग बंद होने से लोग परेशान। प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में पवित्र डल झील में 25 अगस्त से होगा शाही स्नान का आगाज। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के तहत पवित्र डल झील में 25 अगस्त से शाही स्नान का आगाज होगा। पंडित सुमन शर्मा का कहना है कि सप्तमी 24 अगस्त में दोपहर के बाद आरंभ होगा और इसके बाद डल तोड़ने की रस्म को भी निभाया जाएगा और इस दौरान डल झील में नारियल चढ़ाकर बलि देने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल कोरोना महामारी के चलते मणिमहेश यात्रा में केवल रस्में निभाने के लिए सीमित संख्या में ही चेलों और पुजारियों को अनुमति दी गई है। के बाद सप्तमी लगेगी तो 2:32 के बाद डाल तोड़ा जाएगा मणिमहेश में और इसके बाद अष्टमी का जो शाही स्नान है वे शुरू होगा। इस साल तो ज्यादा लोग इस स्नान को नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ के वास्तविक शिव जी के चेले हैं, मणिमहेश के पुजारी हैं, कार्तिक स्वामी के चेले हैं, ये सब इस दिन मणिमहेश में स्नान करेंगे और इस यात्रा को सफल बनाएंगे। तो जय शंकर की जय श्री राम। हिंदी लेक्चरर बनने के लिए आज प्रदेश भर में हजारों युवाओं ने लिखित परीक्षा दी। 47 पदों की इस भर्ती के लिए लगभग 7000 बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा दी। प्रदेश में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों का पहले तापमान चेक किया गया और कोविड नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचे। वहीं मंडी जिला के नहर चौक में 173 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। विजय मेमोरियल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल दीप्ति मारवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्र में कोविड नियमों का पूरा पालन किया गया और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, थर्मल स्कैनर्स का यूज़ करते हुए बच्चों को, कैंडिडेट्स को अपियर होने के लिए अंदर लाया गया और मास्क के साथ ही उनको एग्जामिनेशन हॉल में रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतना डिस्टेंस बच्चों कैंडिडेट्स के बीच में रखा गया। स्मूथली एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। 12 से लेकर 1:30 बजे। इन दिनों भारी बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों में तांडव मचा रखा है। भारी बारिश से जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग होने से सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं और किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं।
वहीं मूसलाधार बारिश से स्वारघाट क्षेत्र के पंचपीरी ज्योतिर्पंच सड़क मार्ग पर मलबा गिरने से यातायात बंद रहा, जिसके चलते स्वारघाट नैना देवी के लगभग आधा दर्जन रूट बंद रहे। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को बहाल किया गया, लेकिन लोगों को इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सहकारी सभाओं के जरिए काम करने का बीड़ा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जाएगा और इसकी योजना को तैयार किया जा रहा है। ये कहना है सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज का। उन्होंने शिमला में पत्रकारों को दिए बयान में कहा कि आज सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सहकारिता अभियान को लगातार बढ़ाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और सहकारिता अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। विभाग जो है उसकी समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पूरे विभाग की जानकारी ली गई। विभाग में के अंतर्गत जो है वो बाकी जो सोसाइटीज हैं, लगभग 5000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में काम करती हैं। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का पायनियर स्टेट रहा है। पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल प्रदेश के पंजावर गांव में जो है वो बनी थी, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में सहकारिता का अभियान जो है वो आगे बढ़े। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।